नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि मिलिट्री एक्शन बाय इंडिया इज इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है कोई चीज जो सर्टनली होने ही वाली है। ये बात पाकिस्तान के सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो सिचुएशन बनी हुई है, कभी भी अगेन क्वेश्चन ये नहीं है कि अटैक होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन ये है कि भारत मिलिट्री एक्शन कब लेगा और कैसे लेगा। क्या फिर से ब्रह्मोस गलती से मारे जाएंगे या फिर कुछ इस बार इंडियन नेवी करेगी। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री तैयार है। और एक बार को यहां पे आप कह सकते हैं, मगर पाकिस्तान के जो लोग हैं ये तो सोशल मीडिया पे ऑनलाइन मीम्स बना रहे हैं वगैरह। देखो यार, जो लोग हैं पाकिस्तान के वो अलग ही हैं। जब इमरान खान को जेल में डाल दिया गया था तब भी वो मीम बना रहे थे। जब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खत्म कर दी इनकी आर्मी ने तब भी ये मीम बना रहे थे। जब देश चाइना के हाथों बिक गया, डेट ट्रैप में फंस गया, तब भी ये लोग मीम बना रहे थे। तो पाकिस्तान के लोगों को मैं इतना सीरियसली लेता नहीं हूं, मगर एक चीज को मैं बिल्कुल सीरियसली लेता हूं, वो है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। ये लोग देखो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन बहुत फैलाते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कई वीडियो पाकिस्तान की साइड से सर्कुलेट करने की कोशिश करी गई। एक पाकिस्तानी आदमी जो आईएसआई में काम करता है, वर्दी पहन लेता है इंडियन मिलिट्री की और एक्टिंग करता है कि वो इंडियन मिलिट्री में काम कर रहा है और अनाप शनाप बातें कर रहा है। और थैंकफुली मेरे जैसे कई यूट्यूबर्स ने ओपनली उस वीडियो के बारे में दुनिया को बताया कि ये फेक वीडियो है, इसे फॉरवर्ड मत कर देना। नहीं तो मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान डिसइंफॉर्मेशन के मामले में बहुत एडवांस कंट्री है। और थैंकफुली इसीलिए रिसेंटली हमने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भी बैन किया है। आई थिंक ये भी काफी नहीं है। पाकिस्तानीज देखो करते क्या हैं, ये लोग ना सिर्फ यूट्यूब चैनल बनाकर डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, ये लोग कमेंट सेक्शन में भी आप देखोगे, मतलब कई पाकिस्तानी होंगे इंडियन नाम का एक बना देंगे अकाउंट। और फिर जो यूट्यूबर इनको लगेगा कि पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है, रियलिटी बता रहा है पाकिस्तानी मिलिट्री की, उनकी गवर्नमेंट की, उसको अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। ग्रुप्स में अटैक होते हैं, पूरी वेव्स आती हैं इन लोगों की। और जो यूट्यूबर इनको अच्छा लगता है, जो इंडियन यूट्यूबर बोलता है कि जी ये पाकिस्तानियों ने नहीं किया ये अटैक कश्मीर वाला, या पाकिस्तान को ब्लेम करना बंद कर दो, उसकी कमेंट्स के नीचे ये लोग डालना स्टार्ट कर देंगे अच्छी अच्छी बातें, और उसको वो प्रमोट भी करना स्टार्ट कर देंगे। ये मास स्केल पर इंडियन यूट्यूब स्फेयर को, इंडियन सोशल मीडिया स्फेयर को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करते हैं। तो सरकार ने ये काम अच्छा किया है। बट अभी भी मैं कहूंगा पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कर्व करने के लिए हमको और भी बहुत सारे स्टेप्स उठाने होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी देखिए जो ये गलत इंफॉर्मेशन ये लोग फैलाते हैं ना, ये बाकी कंट्रीज को भी इंपैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, पिछले 2-3 दिन से ना पाकिस्तानी लगातार ये न्यूज़ फैला रहे थे कि टर्की ने हथियार भेजने स्टार्ट कर दिए हैं पाकिस्तान को। टर्की से प्लेन आया, सीक्रेट प्लेन, उसने कुछ वेपन्स दे दिए हैं पाकिस्तान को। टर्की इतना डर गया कि इंडिया के साथ रिलेशंस खराब ना हो जाए। टर्की ने कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दिया, इनकी सरकार ने स्टेटमेंट दी है कि कोई वेपन हमने नहीं भेजे पाकिस्तान को। आप सोच कर देखिए, ये हालत है टर्की पाकिस्तान रिलेशंस की। जिस टर्की को पाकिस्तान मानता है कि हमारी मदद करने को आ जाएगा, मिलिट्री भेज देंगे, ये ओटोमन एम्पायर जिंदा हो जाएगा, एक तरफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि इंडिया अटैक करने वाला है, इट इज इमिनेंट, ये होके ही रहेगा, दिख रहा है हमको साफ साफ, बहुत ही जल्द भारत अटैक कर देगा हम पे। तभी टर्की इस इंफॉर्मेशन को भी बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है कि कोई हथियार हम पाकिस्तान को इस वक्त नहीं भेज रहे। और अगर यहाँ पे आपका एक सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान जेन्युइनली कन्विंस्ड है कि भारत बहुत ही जल्द इनको हिट करने वाला है, क्या इसीलिए रिपोर्ट्स आ रही है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान छोड़ के भाग चुके हैं अपनी फैमिली के साथ। कई इनके जो जनरल्स हैं ये अपनी फैमिली को कहीं और भेज चुके हैं, क्योंकि इंडिया कहाँ अटैक करेगा, कब अटैक करेगा, किस मिसाइल से अटैक करेगा, पाकिस्तान को इसके बारे में पता है नहीं। मैं वैसे आपको ये बता दूं, पाकिस्तान इस बात को लेकर वेल अवेयर है कि पूरे पाकिस्तान में और इवन इंडिया में इस बात को लेकर स्पेकुलेशन है कि क्या आसिम मुनीर डर के मारे भाग तो नहीं गए। और इसलिए आपने देखा होगा रिसेंटली पाकिस्तान के पीएमओ ऑफिस ने ये ट्वीट करी है। यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि देखो 26 अप्रैल 2025 की ये फोटो है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, ये दोनों की आपको यहाँ पर फोटो दिख जाएगी। तो पाकिस्तान ने ये फोटो रिलीज करी है ये दिखाने के लिए कि आसिम मुनीर अभी भी यहाँ पे है। बट अगेन ये फोटो 26 अप्रैल की है। पिछले 2 दिनों में 27 अप्रैल और आज 28 अप्रैल है, 2 दिनों में ये स्पेकुलेशन और ज्यादा तेज हुई है कि आसिम मुनीर ने 1-2 फोटो खिंचवाई हैं रिसेंटली
उसके बाद ये पाकिस्तान से निकल गए अपनी फैमिली के साथ सेफ्टी के लिए। बट अगेन इसको लेकर अभी और डेवलपमेंट्स और इसको लेकर कंफर्मेशन आनी बाकी है। बट मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि जब इनके रक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि भारत का अटैक इमिनेंट है, तो इनके आर्मी जनरल कुछ समय के लिए सेफ जगह पे चले जाएं। और यहाँ पर वैसे मुझको ये बात भी ऐड करनी पड़ेगी, मुझसे कई लोगों ने एक बात पूछी है। अगर हम यूएस के जो वेरियस इंस्टीट्यूट्स हैं, जो वहाँ पे संगठन हैं, जो काफ़ी बार वॉर्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके रिसर्च पेपर्स पढ़ें 2018 से लेकर 2020 तक के, हर जगह आपको एक कमाल का कोइंसिडेंस मिलता है। आई मीन यूएस की तरफ से ना, मुझे ये बात बोलना पड़ेगा, बहुत अजीब लगता है देखना कि लिटरली इन लोगों ने साल तक प्रिडिक्ट कर दिया था कि 2025 में कुछ होगा। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे, बहुत ही फेमस रिसर्च पेपर है बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट का, 2019 में इसको पब्लिश किया था। उस वक्त मैंने पढ़ा था ये, हाउ व्हेन इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर कुड स्टार्ट एंड हैव ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज। और नीचे इन लोगों ने सिनेरियो जो बनाया था वो ये था, इट इज द ईयर 2025 और आतंकवादियों ने इंडियन पार्लियामेंट को अटैक कर दिया है। इस केस में इंडियन पार्लियामेंट को अटैक नहीं किया गया, कश्मीर में अटैक किया गया है, निहत्थे सिविलियंस को मारा गया है। और नीचे यहां पर इन लोगों ने लिखा है कि इंडियन पार्लियामेंट में अटैक होता है, 12 लोग मारे जाते हैं, 5 आतंकवादी मारे जाते हैं। और इस बार भारत कहता है कि हम सबक सिखाएंगे पाकिस्तान को। और उसके बाद ये लोग अपने पूरे रिसर्च पेपर्स में बताते हैं कि किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। ऐसे मैं आपको कई रिसर्च पेपर दिखा सकता हूं जो 2018-2020 में पब्लिश हुए थे। सब ने एग्जैक्टली साल 2025 का मेंशन किया है। और कई अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह भी कहा है कि अगर मान लीजिए इवन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज होते हैं स्मॉल स्केल वॉरफेयर में, तो उस केस में भी 50 से लेकर 125 मिलियन लोग मारे जाएंगे। तो 5 से लेकर 12.5 करोड़ लोगों की मौत की प्रेडिक्शन इन लोगों ने यहां पर करी थी। ये दोनों कंट्रीज की बात कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान दोनों जगह। तो सिंस देखिए इसको लेकर अगेन यहाँ पे मैं आपको ये डराने के लिए नहीं कह रहा, ठीक है, कि ये सारी बातें प्रेडिक्शन वगैरह हो रखी थी। इवन फनी बात पता है क्या है, सिम्पसन्स ने, जी हाँ, सिम्पसन्स ने भी प्रेडिक्ट कर रखा है कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर होगी और वहां पर न्यूक्स यूज किए जाएंगे। ये जरा आप देख पाओगे, ये बहुत ही फेमस सिम्पसन्स का एपिसोड है। सिम्पसन्स एक ऐसा शो है जो यूएस में काफ़ी इनफेमस है, क्योंकि बहुत सारे बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं, इवन 9/11 जिसकी एक आप कह लीजिए दूर से प्रिडिक्शंस ही कर दी थी सिम्पसन्स ने। और इधर आप देख पाओगे यहाँ पे कैरेक्टर कहेगा, अच्छा हाँ, इंडिया ने न्यूक कर दिया पाकिस्तान को। Let's start off with a joke. I got one. Give me that. What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. Ha ha. फनी था। बट ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज के यूएस में इस बात को लेकर काफ़ी फैसिनेशन है, काफ़ी इंटरेस्ट है और काफ़ी डर भी है कि इंडिया पाकिस्तान का भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करना ले। सो आई एम फेयरली कॉन्फिडेंट कि इंडिया अटैक करता भी है पाकिस्तान को तो न्यूक्लियर वेपन्स तक बात नहीं पहुंचेगी। दुनिया में काफ़ी अवेयरनेस है, काफ़ी फियर है इस बात को लेकर कि दोनों कंट्रीज लड़ना पड़े। तो आई थिंक जो भी होगा, इंडिया हिट करेगा पाकिस्तान को। एंड पाकिस्तान वोंट रियली हैव एनी अदर ऑप्शन देन टू टेक दैट हिट। हाँ, बाकी वो रिटेलिएट करते हैं, उसमें फिर एस्केलेशन बढ़ जाती है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। बट डेफिनेटली पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ठीक कह रहे हैं, इंडिया इज अबाउट टू अटैक पाकिस्तान वेरी सून। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रिनाउंड टीचर्स, फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं
इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।